इतनी उम्मीद से आया, उनके मोमोज ही खत्म हो गए। और अभी मुझसे ये कह रहे थे कि ऐसा ना बोल रही है कि मोमोज नहीं है। तो वहाँ मुझे लगता है कुछ हो गया, वहाँ कहीं आग वाग लग गई है और कॉफ़ी बन के आ गई है। डिम्पल की डिमांड थी कॉफ़ी की, जहर ही है। नहीं, जब इसे सही लगती तो जहर बोलते हैं। बहुत मीठा पानी, बहुत। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। तो सुबह हो चुकी है और आज फिर से मैं घर में बहुत जल्दी उठ गई हूँ सो के। बस यही है कि अभी कहीं जाना नहीं है, किसी को भी जून का वेकेशन चल रहा है तो सभी लोग घर पे रहते हैं। तो मतलब पता नहीं कौन कब उठे, लेकिन मैं आज जल्दी उठ गई तो मैं सुबह सुबह छत पे आ गई हूँ अपना वॉक करने के लिए। और हमारे घर के पास ट्रेन जा रही है तो उसकी बार बार साउंड आ रही है आपको, क्योंकि घर के पास ही मैंने पहले भी आपको ब्लॉग में दिखाया है। और प्लस पॉइंट जो मुझे आपसे बात करनी है वो ये है कि अगर आप सुबह जल्दी उठते हो तो इसकी सबसे बड़ी पॉजिटिविटी तो ये है कि आप खुद को टाइम देते हो, आप अपने आप को टाइम देते हो। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठते हैं उस टाइम पे शांति होती है, सुकून होता है बहुत। और दूसरी बात की एयर बहुत फ्रेश होती है और कोई भी पर्सन आपके पास नहीं होता है, आप बिल्कुल अकेले होते हो। और उस टाइम जब आप खुद को टाइम देते हो इतना रिलैक्स फील होता है, हमारी बॉडी भी बहुत अच्छा फील करती है और हमारा माइंड तो फ्रेश होता ही होता है। तो सच में ये भी चीज़ आपको अपनी लाइफ में ऐड करनी चाहिए कि ठीक है 24 आवर्स में हमें 24 घंटे में सब कुछ करना है, लेकिन हमें खुद को अपने आप को भी टाइम देना है, अपने आप से भी बातें करनी है। चाहे आप 1 घंटा अपना वर्कआउट के लिए निकाल सकते हो, वो आपकी बॉडी की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। और अगर सुबह उठ के आप एक मेडिटेशन करते हो, अपने आप को टाइम देते हो, तो उससे आपकी माइंड भी बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, प्लस आपकी बॉडी फील करेगी, बहुत अच्छा फील करेगी वो। तो ये है। बाकी आज के दिन की जर्नी देखते हैं कि आज पूरा दिन क्या होता है। वहाँ क्या हो गया है, ऐसा लग रहा है क्योंकि ऐसा तो धुआं कभी नहीं निकलता है। मैं छत पे इतनी बार आती हूँ तो वहाँ मुझे लगता है कि कुछ हो गया है, वहाँ कहीं आग वाग लग गई है, पता नहीं हुआ क्या। आग लगी है, कुछ तो आग लगी है, तभी वहाँ से इतना धुआं आ रहा है और इतना तेज़ तरीके से। बस सब कुछ ठीक हो, ऊपर वाले से तो यही प्रार्थना है कि सब कुछ ठीक हो बस। सूरज देवता भी प्रकट हो चुके हैं। ये मेरी ऊपर वाली छत का व्यू है, बैक साइड फ्रंट साइड से। और ये हमारी नीचे गली बगल वाले घर पे काम चल रहा है अभी, तो इसलिए सारा गली ख़राब हो रखी है। और ये मेरी ऊपर वाली छत है, क्योंकि हमारा भी अभी यहाँ पर काम चलेगा, काम होगा। हम ये टंकी यहाँ से हटवा के इसको यहाँ इस कोने में रखवाएंगे, क्योंकि इससे पूरी छत का स्पेस ना हम यूज़ ही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए माइंड में आया कि अभी जब काम होगा तो तब ये यहाँ से हटवा के इसको यहाँ रखवा देंगे, ताकि पूरी छत बच जाए, हम इसको यूज़ कर पाए अच्छे से। और हमने ना इसमें ऊपर आप देख लोगे ये लगवाया हमने, इसमें गमले वगैरह लगाने के लिए। तो इसको इस छत को हम पूरा बहुत अच्छे से डेकोरेट करेंगे, ऊपर भी गमले लगाएंगे और नीचे जितना भी स्पेस है छत पे सब जगह सिर्फ और सिर्फ यहाँ हम गमलों से ही डेकोरेशन करेंगे, ग्रीन ग्रीन रखेंगे इस छत को पूरा। तो यहाँ से ये मेरी पूरी सोसाइटी का व्यू दिखता है इस तरीके से। और जो मैंने आपको नीचे वाली छत से दिखाया था उससे पूरा बैक साइड का व्यू दिखता है, जो बहुत ग्रीन ग्रीन रहता है। और यहाँ से भी देखो ये सब कितना अच्छा दिखता है, ट्रेन जाती है इधर। पहले यहाँ पर ये खेत थे हरे हरे, बस आधा रह गया, आधा बचा है वो। और मैं दिखाती हूँ कि और बैक साइड से घर का व्यू कुछ ऐसा होता है, घर के बैक साइड से व्यू ये दिखता है। उफ, मैं ऊपर छत से आ गई हूँ नीचे और मुझे राम को उठाना है, क्योंकि राम को स्कूल भेजना है। देखो इसमें ये लड़की ने अपने चोट मारी है और पूरा फेस बेकार कर लिया। उठ जाओ राम, तुम्हें बेटा नहीं है, चलो उठ जाओ, बाइक पे घूमने चल रहे हो हैं, जूस पीने चलेंगे। देख रहे हो आप लोग, मैंने अभी आप लोगों से स्कूल का नाम लिया तो उसके एक्सप्रेशंस या पूरी बॉडी लैंग्वेज ही चेंज हो गई थी। और मैंने कहा कि चलो बाइक पे घूमने चले, जूस पी के आएंगे, तो तुरंत ही हूँ। और आप सोच रहे होगे कि जून चल रहा है, राम स्कूल क्यों जा रहा है। स्कूल नहीं, समर कैंप में मैं इसको भेज रही हूँ अभी कुछ टाइम के लिए। से गुड मॉर्निंग, फिर बाइक पे चलेंगे। गुड मॉर्निंग बोलो बेटा। अच्छा चलो मम्मा को बोल दो ना, बोलो बेटा। ओए जान, ओ मेरी जान, उठ जाओ ना, उठ जाओ राम। अच्छा जो मम्मा को प्यार कर दो, फिर मैं बाइक पे ले जाऊँगी। नारियल पानी पियोगे या जूस पियोगे, बताओ क्या पीना है। तो पहले प्यार करना पड़ेगा, जब नारियल पानी मिलेगा। अब गुड मॉर्निंग बोलो सबको, बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। आओ तो फिर ये देखो हमारी बाइक, कल हमने इसको सर्विस कराया बढ़िया से। तो डिम्पल के बाद टाइम नहीं मिल रहा था, 2 महीने से सर्विस नहीं हो रही थी बाइक की, और कल पूरा दिन दे के आया हूँ अपनी इस बाइक को। इसका व्लॉग भी आप ज़रूर देखना, उन्होंने अपनी बाइक कैसे रिपेयर कराई है पूरा उसका व्लॉग बनाया है उन्होंने, उसका व्लॉग डिम्पल ही अपलोड करेंगे। चलो राम, तुम तैयार हो, किसको बता रहे हो। देखो आजकल मोंटी भी बाइक चलानी सीख रहा है, वो अपनी डैडी की बाइक लेके रोज़ निकल लेता है।
तो राम कह रहा डैडी मुझे भी बाइक चलानी है। चलते हैं नारियल पानी पीने। राम कहाँ जा रहे हैं? नारियल पानी पीने। डैडी को हमें बड़ा झटका दे रहा है बाइक का। ज़ूम ज़ूम ज़ूम। हम तो ही घूम रहा है। क्या इतना ही घूम रहा है। क्या घूम रहा है? ये घूम रहा है, पता नहीं क्या घूम रहा है, कुछ भी। ना कि यहाँ कहीं आग लग गई, वो इस चीज़ का धुआं आ रहा था छत पे। Oh my God। और हम ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो गया, क्यों आग धुआं आ रहा है। हो गया। तो राम की विश पूरी हो गई है। हम पहुँच गए नारियल पानी वाले भैया के पास। मैं भी दूँगी थोड़ा सा। यहाँ बहुत मीठा पानी है, बहुत। ने भी नई बाइक निकाली है, बिल्कुल न्यू। अभी इसको भी 1 हफ्ता हुआ है और सर इसकी पार्टी दे चुके हैं। उसका व्लॉग मैं बना ही नहीं पाई थी क्योंकि उन्होंने अचानक पार्टी दी थी। उस टाइम मेरा फ़ोन था नहीं मेरे पास। तो अभी हम नारियल पानी पीने आए। अब हम आए हैं उनके घर, उनको जगह नहीं मिली है क्योंकि एक यही है जिनसे हम किसी भी टाइम कोई भी अटैक कर सकते हैं। उनके घर पे आना जाना, और वो हमारे, तो बिल्कुल ऐसी कोई बात ही नहीं है भाई पहले सोचना पड़े, ऐसी कोई बात नहीं है हमारे बीच। बिल्कुल हम अपने घर की तरह एक दूसरे के साथ रहते हैं। ये राम का मीनाक्षी मैम ने बहुत संभाल के रखा हुआ है। तो भी राम 1 साल का भी नहीं था, बहुत छोटा था जब से ये मैंने मैम के घर पे छोड़ा हुआ था कि राम आता है तो कोई टॉय उसके पास हो। तो देखो अभी तक उनके पास रखा हुआ है, ये संभाल के उन्होंने। नहीं समझ आया मेरी बात है ना। कॉफ़ी बन के आ गई है। जहर तो नहीं डिम्पल की डिमांड थी कॉफ़ी की, जहर ये। नहीं, जब इसे सही लगती तो जहर बोलते हैं। तुम्हें चाहिए? बढ़िया बना। इन्हें तो सबसे पहले चाहिए। वो कह रही है मेरा व्रत है आज मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी पीऊंगी। हाँ आज सिमो प्रिया मैं तो सर यहीं बैठूंगी इसका बाटे बोल। यहाँ। हाय क्या बोल रही हो तुम? राम क्या राम स्कूल जा रहा है अपने डैडी के साथ। ओह माय गॉड। बाय राम, बाय बाय। चलो भाई बाय बेटा। किचन का काम मेरा सारा हो चुका है फिनिश। एक फाइनली ये काम भी हो गया। कपड़े धुल गए सारे और मैंने इस तरीके से इन सबको पिन अप किया है ना सारे कपड़ों को कि हवा भी चलेगी तो भी नहीं निकलेंगे कहीं भी। और धूप हो रही है बहुत तेज़। घर में रह के सच बता रही हूँ, इस चीज़ को बहुत हल्के में मत लिया करो कि घर में कुछ काम नहीं होते हैं। भाई जो घर में रहता है ना उसको पता होता है कि घर में कितने काम है, चाहे वो लेडीज़ हो, काफ़ी सारे जेंट्स भी होते होंगे जिनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती होगी, लेकिन लेडीज़ के ऊपर मोस्टली होती है। तो आप चाहकर भी ऐसा नहीं है कि सिर्फ झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े हो गए और खाना हो गया, नहीं, इससे भी अलग इतने काम होते हैं जो हमारी काउंटिंग में आते ही नहीं है। वो काउंटिंग नहीं किए जाते हैं वो सारे काम, इतने मतलब ख़त्म ही नहीं होते काम। तो ये सभी के साथ है। अभी भी आपने मेरे ब्लॉग में आप देख ही रहे हो, मैं सुबह से कंटिन्यू कुछ ना कुछ किए जा रही। अभी फाइनल ये हो गया। अब नीचे किसी को सिर्फ फाइनल काम रह गया घर का, बाकी मेरा सारा काम ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया। अभी तो इसमें से इतना सारा सामान निकल गया। और फार्नामोदी में फिर हम इसमें लेके कैसे जाएंगे? ये चैन सेट भी चेंज कराया था डिमिया ने। और ये क्या थे, प्लेट दिखाना, ये वाली, ये जो प्लेट लगी होती है आगे बाइक में, क्या बोलते हैं इसको मुझे नहीं पता है, डिस्क प्लेट बोलते हैं इसको। ये सब सामान मिला है। अब मैं डिम्पल को बोल रही हूँ वो लेकर आए थे, मतलब इसको लेके चलो लोहे वाले को देकर आओ और जो भी पैसे होंगे वो सब मैं लूँगी। भयंकर वाली गर्मी हुई है सच में यार। ये लोग ना बहुत पागल बनाते हैं सामने वाले बंदे का। ये इनके तराजू में ना आपके किसी भी सामान का एक्चुअल वेट नहीं पता चलेगा आपको। हम अपने घर से चेक करके गए थे कि 6 किलो वेट था हमारे लोहे का, ये फिर भी 4 किलो ही बोले जा रहे थे। बहुत ही नाइंसाफ़ी करते हैं। देख लो हम सही कह रहे हैं क्या? हम चेक करके लाए थे 6 किलो है पूरा। कितने 150 भाई सच में ये लोग हमारा कितना पागल बनाते हैं। अभी आपके सामने की बात है, हम अपने घर से भी चेक करके गए 6 किलो वेट था। और फिर उसके बाद जब हम वहाँ गए तो एक ने बताया कि 4 किलो वेट, दूसरे ने बताया कि 4.5 किलो वेट, और जब तीसरा लास्ट हम जिस शॉप पे गए जहाँ का मैंने रिकॉर्ड किया है तो उन्होंने बोला 4 किलो 70 ग्राम कुछ ऐसे करके। और उनसे फिर हमने ये कहा कि नहीं, ये हमने अभी लास्ट वाली शॉप पे इसको चेक करवाया है तो उनके यहाँ पे तो ये 6 किलो था। फिर उन्होंने पता नहीं क्या अंदर जाके अपने वो जिनको तोलने वाला तराजू था, आपने भी देखा, उसको ठीक से खोला, बंद किया दोबारा से, और फिर उन्होंने दोबारा से कहने लगे हाँ 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 ये 6 किलो ही है। तो ऐसी दिख रहा था। तो ये लोग इतना पागल बनाते हैं।
अब सोचने वाली बात यह है कि अभी जितना भी सामान आपको दिखाया कल वो सब बाइक में डाला तो वो सब आया 10,000 रुपये का और गया कितने का 180 रुपये का। चलो जो भी था, वेस्ट करने से तो अच्छा ही था, यूज़ में आ गया। बस से करते करते अब टाइम मिली है और मैं नहा लिया है। मैंने 3:30 बज रहे, राम भी सो गया और मैं भी थोड़ी देर रेस्ट करती हूँ, सो जाती हूँ थोड़ी देर, फिर उसके बाद शाम को उठ के देखती हूँ राम के साथ थोड़ा वॉक करने जाऊँगी और राम को ले जाऊँगी मेरे साथ। अच्छा होता है ये। अब सो के उठने के बाद राम चला गया है अपने चाचा जी के साथ घूमने के लिए, तो भूख लग रही है, मेरा मन कर रहा है कुछ लाइट हल्का बनाने का, तो मैं बना रही हूँ पीले चावल, जिसके लिए मैंने फ्राई कर लिया है प्याज, फ्राई नहीं करा चॉप करा है प्याज, हरी मिर्च, टमाटर, लहसुन और ये साबुत लाल वाली मिर्च। राम का दूर हो गया जब मैं पहले ये हटा देती हूँ, उसके बाद इसे कुकर रखती हूँ, क्योंकि शायद आपको बताने वाली तो बात है नहीं, ये बात तो सबको ही पता है कि चावल तो मेरे फेवरेट है। अब चाहे वो बिरयानी हो गई, ये वाले चावल हो गए, मुझे चावल बहुत ज़्यादा ही पसंद है और मेरे घर पर भी इसलिए सबसे ज़्यादा चावल मैं ही खाती थी, इसलिए मुझे सब लोग बिहारी बोलते थे, कहते हमारे घर में बिहारी पैदा हो गई है, ये सबसे ज़्यादा चावल खाती है। और जब से मेरी शादी हुई है, जब से कोई चावल नहीं खाता, वहाँ चावल ही नहीं बनते हैं। लेकिन अब मैं जहाँ हूँ मैं तो बना सकती हूँ ना, मैं बना रही हूँ। इतने मैंने यहाँ चावल रखे हैं बस बनने के लिए, इतने मेरे किचन की भी सफाई हो गई है, पूरी किचन की सफाई हो गई है। तो ये होते हैं चावल बनाने के फ़ायदे। और दूसरा, आप अगर आपको भी मेरे स्टाइल में राइस की पीले वाले चावलों की रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो नेक्स्ट टाइम मैं जब बनाऊंगी तो स्पेशल आपके लिए चावल बनाकर उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। और मैं 2 तरीके से बनाती हूँ, एक मैं फ्राई करके भी बना लेती हूँ और दूसरा मैं प्रॉपर जैसे मसाला पीस के बनाते हैं वैसे भी बना लेती हूँ। और उसमें मटर, पनीर, आलू भी डाल के बना सकते हैं, किसी में सोयाबीन भी ऐड कर सकते हैं, किसी में आप आलू फूल गोभी भी ऐड कर सकते हैं या फूल गोभी मटर, तो कई तरीके से ये पुलाव बन जाते हैं। लेकिन मुझे तो कैसे भी बन जाए मैं सब तरीके से खा लेती हूँ, सिंपल आलू डाल के भी खा लेती हूँ या फिर मटर और फूल गोभी हो गई तो भी, और अगर पनीर डल जाए तो और भी मज़ा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको अगर रेसिपी चाहिए तो मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको मेरे ब्लॉग्स कैसे लगते हैं, एटलीस्ट जब आप कमेंट्स करते हैं तो उससे हमें पता चलता है कि हाँ हम चीज़ें कैसी कर रहे हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर मुझे अपनी थॉट्स मेरे साथ शेयर किया करो, और मैं अपने ब्लॉग्स को और अच्छा कैसे कर सकती हूँ और इम्प्रूव कैसे कर सकती हूँ वो भी आप मेरे साथ शेयर करो, ताकि मुझे पता चले कि मैं और चीज़ें अच्छी और बेटर कैसे कर सकती हूँ। तो कुकर में भी फाइनली सीटी आने वाली है, वो भी सीटी आने वाला है थोड़ी देर में। तो चलो बनने देते हैं चावल, और मैं इतने देखती हूँ मूवी, क्योंकि आज मैं मूवी देखी हूँ मेरी फेवरेट हीरोइन की, क्योंकि मेरी फेवरेट हीरोइन है श्रद्धा कपूर। मैं उसको बहुत लाइक करती हूँ, मुझे बहुत पसंद है सच में। और आपकी फेवरेट हीरोइन या हीरो कौन है, आप मुझे कमेंट करके बताओ, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, आप मुझे शेयर करो। इतनी उम्मीद से आए और इनके मोमोज ही ख़त्म हो गए, और अभी मुझसे ये कह रहे थे कि ऐसा ना बोल रही है कि मोमोज नहीं है। और मैं इनको बोल रही कि हाँ देख लो ये खाली लग रहा है, जगह खाली लग रही है, कुछ क्राउड तो है नहीं। डिम्पल की उम्मीदों पर फिर आप पानी। पीले चावल तो बन के तुम्हारे तैयार हो गए, आम का अचार और डिम्पल की सब्जी खिलाने लगे हैं। चावल इतने टेस्टी बने थे, स्पाइसी जैसे मुझे अच्छे लगते हैं। तो ये है मेरा आज का ब्लॉग, आई होप आपको अच्छा लगा होगा, कमेंट करके ज़रूर बताओ, और मिलते हैं जल्दी फिर नेक्स्ट डे वाले ब्लॉग में। बाय बाय।